क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो वो सेशन आपको बेसिक जानकारी के लिए था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। और अब हमारा जो सेशन शुरू हो रहा है वो हैंड्स ऑन सेशन है। कि हम कैसे एआई को यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के कंटेंट डेवलप करने के लिए। तो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो मैं ज्यादा फोकस वीडियो पे करूंगी। बट उससे पहले मैं आपको कुछ और इमेजेस एंड स्क्रिप्ट्स एंड अदर टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएट करने कैसे करना है वो भी बताऊंगी। उसके लिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन सबको दिख रही है? एक बार कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। सो हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम एआई को यूज कर सकते हैं ई कंटेंट डेवलपमेंट में। सो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कंप्यूटर एंड मशीन यूज करते हैं वो टास्क करने के लिए जो अदरवाइज ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें। सो एआई का एक पार्ट है जनरेटिव एआई। सो जनरेटिव एआई का मतलब ये है कि आप कुछ जनरेट कर सकते हैं, कंटेंट जनरेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेज, प्रेजेंटेशन, वीडियो, ऑडियो। सो डिफरेंट टाइप के कंटेंट आप जनरेट कर सकते हैं और उसको बोला जाता है जनरेटिव एआई। तो सर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्रॉम्प्ट हम यूज करते हैं। प्रॉम्प्ट्स अलग अलग टाइप के प्रॉम्प्ट्स हमें लिख रहे होते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप के प्रॉम्प्ट्स डिफरेंट टाइप के कंटेंट को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे टाइप के कंटेंट हम डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे? प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस, स्क्रिप्ट्स, वीडियोस, डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में हम जान सकते हैं। ऑडियो भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट है। इससे और भी कई टाइप के कंटेंट है जो आप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। आप सबने चैट जीपीटी यूज करा है। सो चैट जीपीटी एग्जांपल है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, दैट इज एलएलएम का। तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोपायलट, लामा, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, बहुत सारे एलएलएम्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बट हम कैसे किस पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं? तो एक एग्जांपल तो सर ने भी बात करी थी कि आप स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएट करना है तो जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊंगी कि मैंने भी एक स्क्रिप्ट जनरेट करी फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। तो प्रॉम्प्ट को सर ने भी हाईलाइट किया है कि आपको बहुत स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखना होगा। आप जितना स्पेसिफिक लिखेंगे, आप जो जो चाहते हैं अपने कंटेंट में, जैसे हम अभी वीडियो की बात करें तो हम जो चाहते हैं कि हमारे वीडियो में इस तरह से दिखना चाहिए, हमें ये जानकारी चाहिए अपने वीडियो के लिए, तो वो सब हमें हमारे प्रॉम्प्ट में लिखना होगा। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है राइट अ स्क्रिप्ट फॉर वीडियो। सो हमने ये मेंशन किया कि हमें स्क्रिप्ट चाहिए वीडियो के लिए। वीडियो में 15 सीन्स होने चाहिए। किस टॉपिक पे है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हमें चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंडिया में भी पढ़ाया जाता है, बाहर की कंट्रीज में भी पढ़ाया जाता है। तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर 5 में लाइफ प्रोसेसेस दिया हुआ है क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें जूनियर क्लास में भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो हमें स्पेसिफाई करना होगा कि हमें कौन सी क्लास के बच्चों के लिए ये कंटेंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लास 10th मेंशन कर दिया, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और उसका चैप्टर का नेम मेंशन कर दिया। आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं इस चैप्टर को डाउनलोड करके। आप जो एलएलएम है उसके अंदर आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि जब हम अपलोड करते हैं तो जो एग्जैक्ट कंटेंट उस पीडीएफ में दिया गया है वही कंटेंट को वीडियो के फॉर्म में दे दिया जाता है। तो कुछ कुछ न्यू फीलिंग नहीं आती है, तो कुछ एड ऑन नहीं होता है। तो इसलिए मुझे ज्यादा प्रेफरेबल लगा कि मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आप क्रिएट करो, सो दैट एक न्यूनेस हो। ये ना हो क्या हमारे वीडियो में रिपीटिशन है ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द बुक। सो इससे क्या है कि बच्चे को नॉलेज भी मिल रही है, टेक्स्ट पढ़ के भी नॉलेज मिल रही है, वीडियो देख के भी नॉलेज मिल रही है, और वो रेप्लिकेशन भी नहीं लग रहा है एक दूसरे का। उसके बाद हमने ये मेंशन कर दिया कि जो कंटेंट है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। तो जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो, बाहर की कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में ना हो, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से उसको समझ सके, रिलेट कर सके। उसके साथ साथ क्योंकि मुझे वीडियो क्रिएट करनी है,
मैं बहुत सारी वीडियो क्लिप्स जनरेट करूंगी एआई की मदद से, तो मुझे उसके लिए प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी। तो मैंने यहाँ पे मेरे प्रॉम्प्ट में ये भी लिख दिया कि हर सीन के लिए आप मुझे प्रॉम्प्ट भी लिख के दे दो। जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने प्रॉम्प्ट लिखा है वो एकदम 100% करेक्ट होगा, लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है, एक फ्रेमवर्क मिल जाता है जिसको हम फर्दर रिफाइन कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और उसके बाद एक सूटेबल टाइटल भी मैंने उनसे कह दिया कि आप एक सूटेबल टाइटल भी दे दो। कई बार हमें जल्दी होती है, हम उतना नहीं सोच पाते हैं, तो उनके जो टाइटल्स होंगे वो हमें आइडिया देंगे, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर वही रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर लिख दी। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इस प्रॉम्प्ट को और बेहतर बना सकते हो और बेहतर आउटपुट पा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे स्क्रिप्ट मिल गई है चैट जीपीटी की मदद से। तो यहाँ पे उन्होंने टाइटल दिया है ब्रेथ ऑफ लाइफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड देन उन्होंने सीन बाय सीन हर सीन का टाइटल दिया है, उसका प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, जो वॉइस ओवर में होगा वो सब उन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो आप बहुत ही इजीली स्क्रिप्ट को यूज करके अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, एंड ये स्क्रिप्ट जनरेशन कुछ सेकंड्स में हो जाती है। उसके बाद आप, एज आपको मालूम है कि एक्टिविटी बेस्ड आजकल फोकस है कि हम जब पढ़ाए तो हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करें। तो आपको आइडियाज भी मिल सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे एक्टिविटीज चाहिए, तो मेरे प्रॉम्प्ट, हमें हर चीज के लिए प्रॉम्प्ट लिखना होगा एलएलएम में, चैट जीपीटी फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैंने लिखा कि मुझे 5 आइडियाज चाहिए, किसके लिए, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। हमें हमेशा स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखना है। तो इसलिए मैंने ये बताया कि मुझे 5 आइडियाज चाहिए एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। किस कंटेक्स्ट में एक्टिविटी परफॉर्म करी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंटेक्स्ट में करनी है, जो इजीली ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो इजीली समझ आए, परफॉर्म की जा सके, वो भी लिखा है। उसके बाद हर एक्टिविटी को एक्सप्लेन करें आप स्टेप वाइज। तो ये नहीं है, मैं नहीं चाहती कि वो बस ब्रीफली एक्टिविटी बता दे, नहीं, मुझे हर एक्टिविटी का स्टेप वाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने पहले ही लिख दिया। उसके बाद ये बता दें कि वो क्लास 10th के लिए होना चाहिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। तो जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन दी उस अकॉर्डिंग मुझे एक्टिविटीज की डिटेल्स मिल गई। उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट क्या कवर होना चाहिए, मटेरियल्स क्या चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए, वो सब उन्होंने मुझे बता दिया, कौन सा लर्निंग आउटकम अचीव होगा। तो ये सारी डिटेल्स दे दी हैं। और अगर हमें और फर्दर डिटेल चाहिए तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को फर्दर एक्सप्लेन करो डायग्राम्स के फॉर्म में, जितना भी इंफोग्राफिक्स के फॉर्म में, या कौन से टाइप के टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यूज कर सकती हूँ इस एक्टिविटी को कराने के लिए। ऑल दैट कैन बी आस्क्ड थ्रू दिस। एंड जो लास्ट है, जो मैं लास्ट इस कंटेक्स्ट में डिस्कस करूंगी, वो पर्सनलाइजिंग द कंटेंट। तो हम सेम ही टॉपिक को क्लास 10th के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, 12th के भी, 6th के भी, 5th के भी, लेकिन बहुत बार हमें ये समझ नहीं आता है कि किस तरीके से, अगर एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो मैं उस टॉपिक को किस तरीके से एक छोटी क्लास के बच्चे को पढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, पहला प्रॉम्प्ट है जिसमें मैं कह रही हूँ कि मुझे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ाना है क्लास 10th के बच्चे को। तो आप एग्जाम्पल्स के साथ मुझे बताओ कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो मुझे बोलना चाहिए, जो समझाना चाहिए, वो लैंग्वेज में उन्होंने मुझे बता दिया। लेकिन अगर सेम ही चीज क्लास 5th का बच्चे मेरे से पूछ रहे तो मैं उसे कैसे समझाऊंगी। तो उसका आइडिया भी मैं चैट जीपीटी से या किसी भी एलएलएम से ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बस एक चीज चेंज करी है कि मुझे क्लास 5 के लर्नर को समझाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे किस तरीके से उसको समझाना है वो भी मैंने एलएलएम से पूछ लिया, एआई से पूछ लिया। तो अब एआई ने मुझे बताया कि मैं कैसे सिंपली बच्चों को, क्लास 5 के बच्चों को इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो आसान नहीं होता है समझाना, जेनेटिक्स का टॉपिक है, तो मैं किस तरीके से 5वीं कक्षा के बच्चे को भी सेम टॉपिक को समझा सकती हूँ। तो जो एआई है वो हमारी मदद करता है ये बताने में कि हम कैसे अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हर बच्चा हमारे कंटेंट को समझ सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में इसको इंक्लूड कर रही हूँ सो दैट फर्दर आप आगे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अब कंटेंट डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। तो पहला है कि इमेज जनरेशन कैसे होती है। तो हमारे, मैंने यहाँ पे 3 एप्स इंक्लूड करी हैं, एडोबी, मेज एंड क्रेयॉन। तो मैंने सारी ओपन करी हुई है। तो सबसे पहले मैं एडोबी दिखाऊंगी आपको।
तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली ओपन करना है adobe.com को। सो हम adobe.com इन /in/express पे जाते हैं। सो हमें साइन अप करने को कहा जाएगा, तो आपको सिंपली जैसे कहीं पे भी आप साइन अप करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी वेबसाइट पे आप साइन अप करते हैं, हर वेबसाइट का सेम वे है। आपको बेसिक अपना नेम एंड प्रेफरेबल पासवर्ड डालना है और साइन अप करके देन आप लॉग इन कर सकते हो। तो मैं आपको जितनी भी एप्स बताऊंगी सब में इसी तरीके से आपको पहले साइन अप करना होगा, फिर लॉग इन करना होगा। मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है बिकॉज टू सेव टाइम। ठीक है, सो मैं तीन आपको एप्स दिखा रही हूँ जो इमेज क्रिएशन में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहला है एडोबी फायरफ्लाई। सो एडोबी के बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन अगर आपको इमेज जनरेट करनी है तो यू हैव टू सिलेक्ट फायरफ्लाई। तो जब आप एडोबी एक्सप्रेस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर टॉप पे आते हैं बहुत सारे ऑप्शंस। आप एडोबी फायरफ्लाई को चूज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट। अगर आप नीचे देखें मेरा कर्सर, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको स्पेस दी गई है। जैसे कि मैंने एक सिंपली प्रॉम्प्ट एंटर किया, ड्रॉ एन इमेज ऑफ फ्रॉग्स प्लेइंग विद ईच अदर। तो मैंने इस प्रॉम्प्ट को एडोबी में भी ऐड करा, मेज डॉट स्पेस में भी ऐड करा एंड क्रेयॉन में भी, और मुझे तीनों में जो रिजल्ट मिले वो आप देख सकते हैं। एआई हमेशा सही इमेज क्रिएट करे वो जरूरी नहीं है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो इमेज है वो काफी फॉल्टी है। सो हम ऐसी इमेज को चूज नहीं करेंगे, हम इस इमेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे। और इस तरह से हमें पता भी चलता है कि कौन से जो ऐप है हमें वो ज्यादा अप्रोप्रिएट इमेज जनरेट करके दे दिया है। सो यहाँ पे ये फिर भी कंपैरेटिवली बेटर है। अब हम दूसरे ऐप पे अगर जाते हैं तो एक सेकेंड। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फ्रॉग्स ड्रॉ हुए हैं। सो ये एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो ये दिस इज बेटर, ये डिफॉर्म्ड नहीं है। सो आप ऐसी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि थ्री डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं इस इमेज को। एंड इसी तरीके से अडोबी फायरफ्लाई में भी आप देख सकते हैं मैंने सेम ही प्रॉम्प्ट दिया था और मेरे पास ये ऑप्शन आए हैं। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट है सो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी इमेज पे कर्सर लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे डाउनलोड का ऑप्शन है। तो आप जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप उस फोटोग्राफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये थ्री एप्स थी जिसकी मदद से आप टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकते थे। यहाँ पे भी मैंने दो इमेजेस एआई की मदद से ही जनरेट करके पेस्ट करी है। जैसे कि फर्स्ट, और मैंने यहाँ दो प्रॉम्प्ट्स भी लिखे हैं। फर्स्ट जो प्रॉम्प्ट है वो है ड्रॉ एन इमेज ऑफ अ क्लास विद स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि मुझे इमेज चाहिए जिसमें जो एक क्लास की इमेज होनी चाहिए, उसमें बच्चे होने चाहिए, इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए, वो बेंचेस पे बैठे होने चाहिए और वो बेंचेस एक के पीछे एक रखे होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्लासेस में ऐसा होता है कि जो बेंचेस हैं वो सर्कुलर अरेंजमेंट में होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया कि एक के पीछे एक होना चाहिए बेंचेस, रोज में होना चाहिए, एंड जो टीचर है वो स्मार्ट बोर्ड के पास खड़े हुए दिखाई देने चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग मुझे ये इमेज मिली जो काफी हद तक वैसी ही है जैसी मैंने एक्सप्लेन करी थी। तो बहुत बार एआई हमें बहुत अप्रोप्रिएट इमेज भी देता है। इट्स ऑल अबाउट कि हम कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। और आप सेकंड फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंपल प्रॉम्प्ट मैंने दिया, ड्रॉ एन इमेज ऑफ अ डांसिंग ह्यूमन स्केलेटन। तो ये इमेज आप देख सकते हैं कि स्केलेटन है ह्यूमन का एंड वो डांसिंग पोज में है। तो आप ऐसे अलग अलग टाइप के इमेजेस जनरेट कर सकते हैं फॉर फ्री। एंड हम नेक्स्ट ऐप पे जाते हैं दैट इज मेंट फॉर वीडियो जनरेशन। सो हम वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द एप्स दैट इज app.heygen.com। तो इसकी मैंने एक डेमो वीडियो रखी हुई है, आपको मैं ये डेमो वीडियो भी दिखा सकती हूँ, देख सकेंगे। मैं आपको ये डेमो वीडियो दिखाती हूँ शॉर्ट में। इट इज लोडिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये जो वीडियो है काफी सिंपल बनाई है, उसके बाद मैंने और भी मॉडिफाइड वर्जन बनाया है। बिकॉज इट इज टेकिंग टाइम तो मैं आपको सीधा फिर ऐप पे ही ले जाती हूँ और मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाऊंगी जो मैंने क्रिएट करी। तो ये जब आप हेजन ऐप पे जाते हैं तो ये
app.hagen.com पे जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा होम पेज दिखाई देगा। आप बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो इसके लिए आपको बस फोकस करना है लेफ्ट कॉर्नर पे। तो आप जब लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे टॉप पे दिया हुआ है क्रिएट वीडियो। तो न्यू वीडियो जब आपने क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स दिया है एंड वीडियो एजेंट दिया है। सो सबसे पहले मैं वीडियो एजेंट की बात करूंगी। वीडियो एजेंट आपको डायरेक्टली एआई से वीडियो क्रिएट करानी है, आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको टाइटल लिखना है। तो आप वीडियो एजेंट पे जाएंगे, आपने वीडियो एजेंट पे क्लिक करा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने की स्पेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शेयर अ टॉपिक आइडिया और इंस्ट्रक्शन विद वीडियो एजेंट टू प्रोड्यूस अ फुल एवेटिव वीडियो। सो आपको बस यहाँ पे अपना आइडिया लिखना है एंड यू विल गेट द वीडियो। आप कैसे टाइप की वीडियो ऑब्टेन करेंगे उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये वीडियो क्रिएट करी है। मैंने प्रॉम्प्ट डाला था, आपको टॉप कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट अ वीडियो ऑन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो ब्लड क्लॉटिंग पे मैंने बनवाई है ये वीडियो। तो जब मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला तो मेरे को ये रिस्पॉन्स मिला। और हमारे पास ऑप्शन होता है कि इन्होंने जो मुझे ये सारी डिटेल दी है उसको मैं मॉडिफाई कराना चाहती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने वीडियो लेंथ अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड्स लिखा, मुझे वो अप्रोप्रिएट नहीं लगी, मुझे लगा वो बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियो हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से इनपुट दिया वीडियो लेंथ शुड बी 60 सेकेंड्स। तो जो मेरी मेरी प्रेफरेंस थी उसको उन्होंने कंसिडर किया, उन्होंने फिर से चेंजेस करे एंड देन मैंने प्रोसीड लिख दिया। नाउ दे हैव क्रिएटेड दिस वीडियो एंड मैं आपको ये वीडियो प्ले करके पहले दिखाऊंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। Blood clotting or coagulation क्या is a vital ये process ऑडिबल protecting है us from वीडियो? excessive bleeding when a blood vessel is यस injured. मैम, Yes, इट इज yes, ऑडिबल। ma'am. Audible है. थैंक यू सो Vasoconstriction, मच। where the injured vessel narrows to reduce blood flow. Next, platelets rush to the injury site, adhering to the damaged vessel wall and forming a temporary plug. This plug is reinforced by the coagulation cascade, a series of reactions involving clotting factors. This cascade leads to fibrin formation, creating a strong mesh that traps cells and platelets, sealing the injury. Key players include thrombin, converting fibrinogen into fibrin, and factor 13, which cross-links fibrin for stability. Once healed, the body initiates clot retraction and fibrinolysis, where plasmin breaks down the clot, restoring flow. This regulated process prevents excessive bleeding and blockages, maintaining a balance crucial for our health. Understanding blood clotting is essential for wound healing and diagnosing bleeding or clotting disorders. तो आप देख सकते हैं कि मैंने 60 सेकेंड सिलेक्ट किया था तो काफी कुछ इसमें कवर हो गया। अगर मैंने 20 सेकेंड्स को ही एक्सेप्ट कर लिया होता तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ हमें मिल गई है वो हमें ना मिलती। सो इस तरीके से आप अपने जो प्रॉम्प्ट है, जो उनकी डिटेल है उसको आप चेंज करा सकते हो और एआई के थ्रू सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के वीडियो जनरेट करा सकते हो। लेकिन इसमें जो वीडियो जनरेट हो रही है जरूरी नहीं है हम इसके अंदर और चीजें ऐड करना चाहते तो हम कैसे करेंगे? सो हेजन पे एक और जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ये तो डायरेक्टली एआई के थ्रू वीडियो जनरेशन था। जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन से मैंने कुछ और वीडियोस क्रिएट करी, जैसे दिस इज वन ऑफ द वीडियोस जो बहुत ही सिंपल है बट मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इसके अंदर एवेटर भी एडेड है बट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, एवेटर की जरूरत नहीं है यूजुअली। अगर आप डालना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हैं। Hello and welcome to today's video. Today we are going to dive into the fascinating world of fungi and explore their unique structure. Fungi are incredibly diverse organisms that can be found in various habitats all around the world. So let's get started and learn about the structure of these amazing organisms. First, let's talk about the body of a fungus. Unlike plants, fungi do not have roots, stems, ओके सो जैसे हमने देखा कि इसके अंदर सिंपली एक वेटर है जो बोल रहे हैं, जो स्क्रिप्ट मैंने ऐड करी थी एंड देयर आर डिफरेंट पिक्चर्स सपोर्टिंग द स्क्रिप्ट बट देयर इज मच मोर इन दिस ऐप। सो आई वुड लाइक टू शो यू अनदर वीडियो जो मैंने रिसेंटली क्रिएट करी है एंड देन आई विल टेल यू कि कैसे आप इस वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके। Microorganisms, the invisible living world. Have you ever wondered what exists beyond what our eyes can see? An entire world of tiny, living organisms, called microorganisms, exists all around us.
Though invisible to the naked eye, they play a huge role in our daily lives. Microorganisms, or microbes, are very small living beings. They can only be seen under a microscope. They are found in soil, water, air, even inside our bodies. Microorganisms are of different types. Bacteria are single-celled organisms. Some are helpful, some are harmful. Fungi such as bread mold, yeast, and mushrooms. Protozoa like amoeba and paramecium. Algae are microscopic plants like Chlamydomonas. Viruses even smaller than bacteria, and they cause diseases. तो आप देख सकते थे यहाँ पे काफी एनिमेशन थी, काफी एलिमेंट्स ऐड हुए थे। सो आपको चाहे तो आप एआई, जो हेजन में एआई ऑप्शन है, उससे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं वीडियो को, और बेहतर भी बना सकते हैं। तो ये जैसे मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल सीन्स हैं जो मैंने ऐड कर रहे हैं। इस प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस आइकन है, तो प्लस आइकन से हम नेक्स्ट सीन्स ऐड कर सकते हैं। सो मल्टीपल सीन्स मैंने ऐड करे, और हर सीन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वीडियो है, वीडियो की स्क्रिप्ट सीन 1, सीन 2, सीन 3, ऐसे करके मैंने हर सीन का जो टेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है। अब जो ऑडियो है, आपको जो ऑडियो सुनाई दे रही है, तो वो ऑडियो कैसे सुनाई दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोफी लिखा हुआ है। आई होप सबको दिखाई दे रहा है, सब को पता चल रहा है कि किस तरीके से हमें कहाँ पे क्या एडिटिंग करनी है। तो हमें यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखना है। जितना भी हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं एक सीन में, आप उतना टेक्स्ट लिख सकते हैं। और जो स्पीकर है, वो हम यहाँ सोफी जहाँ पे लिखा है वहां पे हम क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो दो एरोस बने हैं, जब आप उन पे क्लिक करते हैं तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे सोफीज वॉइस लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ हेजन लाइब्रेरी भी लिखा है। आप हेजन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे जो वॉइस ओवर्स हैं उनके ऊपर पब्लिक लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये फ्रीली अवेलेबल है, आपको इनको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से कोई भी जो पब्लिकली अवेलेबल है उनमें से कोई भी वॉइस ओवर को आप सिलेक्ट करके यूटिलाइज यूज कर सकते हैं। आप क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, लाइक दिस वॉइस ओवर इज ऑफ एन इंडियन स्पीकर। सो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा है, उसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज का फ्लैग भी लगा हुआ है, ब्रिटेन, अमेरिका एंड डिफरेंट कंट्रीज का। तो अगर आप चाहें तो आप उस अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी वॉइस ओवर को एज पर योर चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ हम वॉइस ओवर नहीं सिलेक्ट कर सकते, साथ साथ हम उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो हम इनसे वॉइस ओवर को स्पीड अप कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, एक्सेंट चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो एक्सेंट है वो इंग्लिश में इंडियन इंग्लिश को सिलेक्ट करा है। तो हर वॉइस ओवर में इतना सारी वैरायटी तो नहीं मिलती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग एक्सेंट भी मिल रहा है, तो वो आप सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई टू ऑल सीन्स। जब आप अप्लाई टू ऑल सीन्स कर देंगे तो आपको हर सीन पे बार बार सेम ही सेटिंग्स को नहीं करना पड़ेगा। आपको वन गो में सारे जो थ्रू आउट द स्क्रिप्ट है आपको सेम वॉइस ओवर मिल जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से जो एवेटर है, आप सोफी के साथ देख सकते हैं एवेटर का ये सिंबल बना हुआ है। ऑल्दो मैंने एवेटर ऐड नहीं कर रहा, आप एवेटर ऐड कर सकते हैं। और बट आई डेंट प्रेफर, मुझे लगा नहीं कि यहाँ पे एवेटर की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको एवेटर ऐड करना है तो मैं आपको वो सारे ऑप्शंस भी बताती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि जब मैं इसको प्ले करती हूँ तो ये इमेजेस वन बाय वन आते हैं। तो मैंने Microorganisms, प्ले or करा। microbes, are very small living beings. They can only be seen under a microscope. They are found in आप देख सकते हैं कि जो इमेजेस हैं वो आ रही हैं और जा रही हैं, जबकि सीन सेम चल रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मैं बताना चाहूंगी। तो मैंने इस पे क्लिक करा, मैंने इमेज पे क्लिक किया, जैसे आप देख सकते हो मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, एक इमेज पे, या फिर टॉप इमेज पे मैं करती हूँ जो आपको क्लियरली दिखाई दे। अभी आपको जस्ट मिक्सड अप दिख रही है, लेकिन एज यू नो जब हम प्ले करते हैं तो वन बाय वन ही दिखती है।
तो जब मैंने सॉइल ऑर्गेनिज्म पे क्लिक करा और आप यहाँ पे सीन में देखेंगे, अगर आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग बीइंग्स, दे कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, दे आर फाउंड इन सॉइल। आप देख सकते हैं कि दे आर फाउंड इन सॉइल हाईलाइटेड है। क्यों? क्योंकि मैंने इस फोटोग्राफ के साथ, जिस फोटोग्राफ को मैंने सिलेक्ट करा था, जब फिलहाल डिसअपीयर हो गया। Microorganisms. हाँ, तो इस फोटोग्राफ के साथ मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करा था। कैसे सिलेक्ट करा था? जब हम इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, सेट एज बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंसी, कॉर्नर रेडियस एंड सो ऑन, एंड द लास्ट वन इज एनिमेट। तो जब आप एनिमेट पे क्लिक करते हैं तो आपको, मैं यहाँ चेंज का ऑप्शन डालते हैं। हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर एट, एग्जिट एट। तो आप देख सकते हैं कि जो एनिमेशन है, हमें ये बताना है कि ये किस समय एंटर हो, ये जो इमेज है ये कब से एंटर हो और कब एग्जिट हो। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए सामने हमारे एक बॉक्सेस हैं। सो एंटर एट, मैं चाहती हूँ कि ये इमेज तब आए। आप देख सकते हैं कि जो पूरी जो स्क्रिप्ट है इस सीन की, वो पूरे स्क्रिप्ट के हर एक शब्द को यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखाया गया है। वैसे थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है बिकॉज ग्रे में टेक्स्ट आ रहा है, बट आई होप कि ये सबको दिखाई दे रहा होगा। बस आप एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट में कि ये जो लाइट ग्रे टेक्स्ट है वो सबको दिख रहा है एनिमेट सेक्शन में। सर इट्स फ्री, मैंने अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं करी है। अगर आप हेजन की बात पूछ रहे हैं तो हेजन बिल्कुल फ्री अवेलेबल, वैसे फ्री अवेलेबल नहीं है, आपको परचेज करने की जरूरत है, बट ये बेसिक जो मैंने अभी तक वीडियोस बनाई है उसके लिए मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो जैसे आप सबको दिखाई दे रहा है कि एंटर, मैं चाहती हूँ कि ये एंटर करे दे पे। इस सेंटेंस में मैं दे से स्टार्ट करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि ये इमेज सॉइल पे चली जाए। तो मैंने एंटर एट डे सेलेक्ट कर लिया एंड एग्जिट एट सॉइल सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो शब्द है आप स्क्रॉल अप एंड डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर एंड एग्जिट का टाइम सिलेक्ट कर लिया है, तो इस वजह से ये इमेज उसी टाइम पे आ रही है जिस टाइम पे ये टेक्स्ट बोला जा रहा है, दे आर फाउंड इन सॉइल। अभी ये वाटर सिलेक्ट हो गया है, मैं इसको ठीक करेक्ट कर देती हूँ, सॉइल कर देती हूँ, अदरवाइज ये वाटर बोलने तक चलता। तो इसी तरीके से आप सारे इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ये जो गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इमेज को हाईलाइट किया है, एज यू कैन सी, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट जो हाईलाइटेड है वो इनसाइड आर बॉडीज हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया है, मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, ये जो ऊपर टॉप पे ऑप्शंस आ रहे हैं एनिमेट पे मैं गई और यहाँ पे एंटर एट इनसाइड किया एंड एग्जिट एट एंड ऑफ द सीन कर दिया, क्योंकि एंड ऑफ द सीन बॉडीज ही है, अगर मैं बॉडीज भी क्लिक करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द सीन लेता है। तो इस तरीके से आप इमेजेस का एंट्री एंड एग्जिट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। तो इससे और बेहतर हो जाता है क्योंकि आप पर्टिकुलर इमेज को हाईलाइट कर पाते हो कि इस समय पे आपको सिर्फ यही इमेज दिखाई दे और बाकी इमेज ना दिखाई दे, ताकि बच्चे आसानी से फोकस कर सकें। सो इस तरीके से हम इमेजेस का टाइम रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने और भी एडिटिंग करी है। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो हम सिंपली यहाँ टॉप पे जो आइकन है टेक्स्ट से टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, बट अभी मैं आपको कुछ ऑप्शंस जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रहे हैं मैं वो दिखा रही हूँ। तो जैसे कि ये इमेज है, तो ये इमेज एक्चुअली मैंने ये इमेज सिलेक्ट करी थी, लेकिन ये इमेज मूव होती हुई दिखाई देती है। Algae are microscopic plants like Chlamydomonas. तो आपको ये मूव होते हुए दिखाई दे रही हो, बट एक्चुअली में ये वीडियो नहीं है, ये इमेज ही है। तो ये कैसे इमेज मूव हो रही है, मैंने इस इमेज को जब पेस्ट करा यहाँ पे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं पैन एंड जूम। तो आप पैन एंड जूम पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जूम आउट जूम इन का ऑप्शन आता है। तो मैंने यहाँ पे जूम ऑप्शन, पैन एंड जूम सिलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से ये जूम होता हुआ दिख रहा है और किसी को भी लगेगा कि ये एक्चुअल में अब एक वीडियो है। Algae are microscopic plants like Chlamydomonas. तो अब आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया हो चुका है कि हम किस तरीके से ये सारी एडिटिंग कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई विद न्यू वीडियो। अभी हमारे पास स्टिल कुछ मिनट्स बाकी हैं। सो मैं आपको एक न्यू वीडियो पे सेम एक्टिविटी करके दिखाना चाहूंगी जल्दी से। ऑल्दो मुझे और भी चीजें आपको दिखानी थी, बट आई प्रेफर कि मैं आपको यही
फोकस करूँ। तो आप कैसे जाएंगे, सबसे पहले आप क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ लेफ्ट पे था। आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। मैंने लैंडस्केप सेलेक्ट कर लिया, आप पोर्ट्रेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप न्यू वीडियो जनरेशन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एवेटर आ रही हैं, जो मैंने एवेटर पे क्लिक करा तो आप आसपास स्क्वायर बॉक्स देख सकते हो। तो हम डिलीट कर सकते हैं इनको। तो मैं चाहूँ तो मैं इनको डिलीट कर सकती हूँ, मैंने डिलीट कर दी, मुझे नहीं रिक्वायरमेंट। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इनको रख सकते हो। सो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, अगर आप देखिए मेरा कर्सर टाइप योर स्क्रिप्ट लिखा है। तो आप अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, सीन बाय सीन। तो आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट पेस्ट करी, उसके बाद आप यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस देख रहे हैं। इधर के मैं ऑप्शंस आपको सारे बता चुकी हूँ वॉइस ओवर के, तो मैं इन ऑप्शंस को बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले एवेटर है। आप अपना एवेटर खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए मैंने भी खुद एवेटर क्रिएट करा था। लेकिन मैं इस एवेटर को यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस एवेटर को अपलोड तो मैंने कर दिया, लेकिन अगर मैं वेरीफाई कर दूंगी तो ये मोस्ट प्रोबेबली पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा एंड बाकी लोग भी इसको यूज कर सकेंगे। सो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा वेटर बाकी सब यूज करें, तो मैंने वेरीफाई नहीं किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे वेरीफाई करें और अपना वेटर यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोस में एक्चुअली वेटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, बट अगर आप चाहते हैं तो आप इन फ्री वेटर्स में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो देन लेट्स गो टू द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। टाइटल है, दो तरह से आप टाइटल लिख सकते हैं, सब टाइटल, बॉडी, कैप्शन, ये सब आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने टाइटल पे क्लिक करा, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ गया, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे कि डेमो। मैंने डेमो लिख दिया है। अब मैं अगर इस टेक्स्ट को मॉडिफाई करना चाहती हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ टॉप पर मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं फॉन्ट्स के। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, आप कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकते हो, इटैलिसाइज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हो। अभी 100% है, मैंने रिड्यूस कर दी 23%। आप देख सकते हो बहुत डिम हो गया है। तो इट्स अप टू यू कि आपको ट्रांसपेरेंसी कैसे रखनी है। पोजीशन बदल सकते हैं आप। सो पोजीशन बदलने के लिए आप यहाँ पे इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जगह आप सिंपली एरो से आप मूव कर सकते हैं। और अगर आपको फास्ट मूव कराना है तो आप शिफ्ट प्लस एरो करिए। तो शिफ्ट प्लस एरो जो हम करते हैं, तो जिस भी डायरेक्शन में आपको मूव करना है उस एरो को आप शिफ्ट के साथ प्रेस करिए और वो फटाफट से मूव हो जाएगा। तो हमने टेक्स्ट लिख लिया है, आप जितना चाहें उतना टेक्स्ट लिख सकते हैं। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट, मीडिया। सो हम एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम अगर सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमें सिंपल सेम ही मिल जाता है, जैसे कि फर्स्ट सीन था वैसे ही सेकंड सीन मिल गया। लेकिन अगर हम कोई टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लस आइकन के साथ देख सकते हैं कि एक एरो है, आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आया था प्रीमियम स्लाइड, जो पेड वर्जन है, तो वो मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास पेड वर्जन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है वीडियो सीन, जो प्लस सिंबल से आ सकता है। एंड तीसरा ऑप्शन है ऐड फ्रॉम टेम्पलेट। तो हमने टेम्पलेट पे क्लिक करा तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट को ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे क्लिक करा, थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया ये। ओके, सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे मैंने क्लिक करा था तो ये कुछ टेम्पलेट्स हाईलाइट हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप कौन सा ऐड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड करा, ऐड सीन। सो मेरे पास आ गया है यहाँ पे सीन। एंड जो इस टेम्पलेट में टेक्स्ट लिखा था वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होकर आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट में, ऑल्दो मैंने मेरे टेम्पलेट में वाई लर्न अ लैंग्वेज इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज अप्लाइंग योर स्किल्स लिखा है, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट में देखते हैं तो स्क्रिप्ट में टुडे वी विल एक्सप्लोर द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रैटेजीज टू सपोर्ट योर जर्नी एंड हाउ टू अप्लाई योर स्किल्स इन रियल लाइफ। तो उन्होंने खुद ही टेक्स्ट क्रिएट कर दिया है स्क्रिप्ट में। सो जरूरी नहीं है, अगर आप यहाँ पे अपने सीन में अगर आप पॉइंटर्स डाल देंगे तो आपके पॉइंटर्स से स्क्रिप्ट अपने आप जनरेट हो जाएगी, दैट टू फॉर फ्री। सो आई होप यू मस्ट बी लाइकिंग दिस फीचर। सो इस तरीके से आप डिफरेंट टेम्पलेट्स को आप ऐड कर सकते हो। मैंने डिलीट कर दिया, रेप्लिकेट हो गया था, मैं और टेम्पलेट भी ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे, और मल्टीपल टेम्पलेट्स आप ऐड कर सकते हो।
और उससे आपकी स्क्रिप्ट भी अपने आप ऐड होती जाएगी। मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टेम्पलेट्स ऐड करके उसके अंदर आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अब हम जाते हैं कि और हम ऑप्शंस क्या कर सकते हैं। सो मीडिया मीडिया में हम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वायरसेस पे काम कर रही हूँ, तो मैंने वायरसेस लिखा। वायरसेस लिखा, आप यहाँ देख सकते हो टॉप पे इमेजेस लिखा है, वीडियो लिखा है, म्यूजिक एंड अपलोड्स। तो हम यहाँ पे इमेज एंड वीडियो पे फोकस करेंगे। अगर आप ऑडियो ऐड करना चाहते हो तो आप म्यूजिक पे जा सकते हो, और अगर आप कोई अपनी तरफ से इमेज ऐड करना चाहते हो तो वो अपलोड्स पे जाके आप अपलोड कर सकते हो। बट अगर हमें एआई जनरेटेड इमेज या वीडियो चाहिए तो हम इमेज, सबसे पहले इमेज पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शन आ चुके हैं। तो अगर ये आइकन बना है तो आप देख सकते हैं ये प्रीमियम है, तो ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम प्रीमियम वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप प्रीमियम वर्जन यूज कर रहे हैं आपने परचेज किया तो आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो फ्री ऑप्शंस है हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फ्री ऑप्शंस में से जैसे मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने इस इमेज को सिलेक्ट करा है। अब इस इमेज को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली स्ट्रेच भी करके साइज रीसाइज कर सकती हूँ। उसके साथ साथ मैं इसको बैकग्राउंड में भी कर सकती हूँ सेट। सो क्योंकि अभी मैंने इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है तो टॉप पे मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। एंड पहला ऑप्शन है सेट एज बीजी। मैंने सेट एज बीजी कर दिया। नाउ इट इज इन माई बैकग्राउंड। और अब मैं इसको, जैसे पहले मैंने पैन एंड जूम किया था, मैं फिर से इस इमेज को सिलेक्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं इमेज को सिलेक्ट करते ही एक ऑप्शन आया है डिटैच फ्रॉम बीजी। अगर आप बीजी नहीं रखना चाहते हो आप डिटैच फ्रॉम बीजी पे क्लिक कर सकते हो। चेंज बैकग्राउंड या पैन एंड जूम, मैंने पैन एंड जूम में आउट कर दिया सिलेक्ट। आप पैन स्पीड को भी चेंज कर सकते हो, जूम लेवल को भी चेंज कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मच इज फाइन, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब आप प्ले करके देख सकते हो इसको। Today, we'll explore the importance of हम आगे जाते हैं सीधा। today. Today, we'll explore the importance of ओके, language learning, strategies to support your journey, and how मे to बी apply your क्योंकि skills कोई in स्क्रिप्ट real नहीं है language तो connects इसलिए इट इज us, नॉट वर्किंग राइट bridges नाउ। cultural divide. तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट के लिए एक सेंटेंस लिख दिया है। अब ये भी प्ले होगा, अगर हमारी स्क्रिप्ट नहीं है तो वो प्ले नहीं होगा। So now I have clicked on this. It is taking time to load. Viruses are microorganisms, which are not live outside an organism. तो आप देख सकते हैं कि वो पैन एंड जूम से वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो वीडियो है, बट एक्चुअली Viruses वो are वीडियो नहीं, वो एक सिंपल microorganisms, इमेज थी। which are not live outside an organism. तो इस तरीके से हमने इमेज को ऐड करा। अब हम चाहते हैं कि हम और वो करें। ओके, तो अब हम इस इमेज में चेंजेस करना चाहते हैं। हमने डिटैच कर दिया फ्रॉम बीजी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें वीडियो मिले। तो हमने वीडियोस पे क्लिक किया और बैक्टीरिया टाइप किया या फंजाई टाइप किया, चलो बैक्टीरिया टाइप किया। फ्लावरिंग प्लांट। सो हमने फ्लावरिंग प्लांट्स टाइप किया। सो हम देखते हैं जो हमारे लिए ऑप्शन अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल फॉर अस बिकॉज ये प्रीमियम नहीं है, ये भी प्रीमियम नहीं है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक करा है। सो आई हैव सेट इट एज बीच। विल इट वर्क? बिकॉज ये बैकग्राउंड की तरह सिलेक्ट हो गया तो इट मे नॉट वर्क। तो मैं इसको प्ले करती हूँ। लेट्स प्ले। नहीं हो पाएगा। मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लेट्स प्ले दिस। ये लोड हो रहा है। Angiosperms are flowering plants. तो आपने देखा कि वो Angiosperms are flowering plants.
क्योंकि मेरे स्क्रिप्ट में सिर्फ एक सिंगल वेरी शॉर्ट सेंटेंस था, इस वजह से ये जो सीन है वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। अगर मैंने यहाँ पे ज्यादा लिखा होता तो वो ज्यादा देर तक चलता। तो इस तरीके से आप वीडियोस को ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि एआई जनरेटेड वीडियोस आपको कहीं और से सर्च नहीं करनी पड़ रही। आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं मीडिया में जाके। तो आप इमेज भी सर्च कर सकते हैं, वीडियो भी सर्च कर सकते हैं, एंड आप उनको ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो में। देन आप और क्या ऐड कर सकते हैं, लेट्स मूव फर्दर। ओ, टाइम होने वाला है तो लेट्स डू इट क्विकली। So detach means time is almost over actually, but I'll just take 2 minutes. मैं वेटर को भी रिमूव कर दूँ। और एलिमेंट्स, हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एलिमेंट का ऑप्शन है। सो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट स्टाइल में आ रहा है। जैसे कि मैंने अब मेरी वीडियो में जो शुरुआत करी थी वो डिफरेंट स्टाइल से करी थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाली। तो वो भी मैंने एलिमेंट्स से ही करी थी। आई डोंट नो व्हाई माय सिस्टम इज वर्किंग सो स्लो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। सो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से टेक्स्ट ला सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट सेलेक्ट करा, तो आप देख सकते हैं कि ये हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये स्पीक स्पीक लिखा आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है। हमने एडिट पे क्लिक करा तो स्पीक की जगह हम लिख सकते हैं माइक्रोब्स फॉर एग्जाम्पल। तो 3 टाइम्स माइक्रोब्स लिखा है। तो आप देख सकते हो कि वही चीज आपको दिख रही है जो यहाँ पे लिखा है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ, माइक्रो कैन बी यूजफुल और हार्मफुल। तो अब हम प्ले करके देखते हैं इसको। लोड हो रहे हैं। Microbes can be useful or harmful. तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट आइडियाज से आप अपनी वीडियो को और बेहतर बना सकते हो। तो अभी हमने ये भी सीखा कि आप किस तरीके से एआई से डायरेक्टली वीडियो जनरेट कर सकते हो। और अगर आप खुद वीडियो क्रिएट करना चाहते हो बाय राइटिंग अ स्क्रिप्ट और बाय यूजिंग डिफरेंट एलिमेंट्स और टेम्पलेट्स, तो आप इस तरीके से वीडियो क्रिएट भी कर सकते हो। तो हेजन से आप दोनों तरह से वीडियो जनरेट कर सकते हैं। And, वैसे मेरे पास दो और ऑप्शन थे। अगर आप प्रेजेंटेशन को भी क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ नेम्स बताना चाहूंगी कि कौन सी एप्स हैं जो आप फर्दर आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, आई जस्ट शो यू माय प्रेजेंटेशन। और there are two apps or websites. One of them is gamma.app /AI dash PowerPoint, and the other one is presentations.ai. तो इन दोनों ही सॉफ्टवेयर की मदद से आप न्यू प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं और आप एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को और बेहतर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एकदम सिंपल बेसिक प्रेजेंटेशन ऐड करी थी gamma.app पे, और उन्होंने मॉडिफाई करके मुझे दे दी। टेक्स्ट मेरा ही यूज हुआ जो मैंने ऐड किया था। और यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखा, आप देख सकते हैं मैंने एकदम सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा था, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आई गॉट अ प्रेजेंटेशन। So I'll quickly just click on the presentation which I created from one of them. Okay, so the downloaded version है तो it is not showing that way. मैं आपको दूसरी प्रेजेंटेशन दिखा दूंगी, presentation डॉट एआई। तो इन ऐप से जो आप क्रिएट करते हो तो वो एनिमेशन के साथ साथ प्रेजेंटेशन क्रिएट होती हैं। आप सिर्फ फ्रॉम से पूरी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हैं। मैम ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं चैट बॉक्स में कि हम Okay. इसको कैन वी यूज दिस कंटेंट विदाउट कॉपीराइट परमिशन, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिएगा। और ये क्या हम सिर्फ इंग्लिश में बना सकते हैं, हिंदी में भी बन सकते हैं ऐसे कंटेंट? थोड़ा इसके बारे में और जानकारी दे देते हैं फिर हाँ हम जी, ये हाँ जी।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल उसका आंसर करूंगी, बट मैं साथ में ये प्रेजेंटेशन भी लोड करूंगी। टिल द टाइम ये प्रेजेंटेशन लोड होती है, तो डेफिनेटली ये कॉपीराइट फ्री है। लेकिन इट्स बेटर कि आप ये मेंशन करें कि आपने कौन से एआई की मदद से इसे यूज करा है, टू बी ऑन अ सेफर साइड। एट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं। आप हेजन.com यूज कर रहे हैं तो आप एट्रीब्यूशन में ये लिख सकते हैं कि आपने हेजन.com की मदद से इस वीडियो को जनरेट करा है, और प्रेजेंटेशन अगर आपने जनरेट करें तो आप ये एट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वैसे ये कॉपीराइट फ्री होता है, बट इट्स बेटर टू टेल दैट यू हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एआई। एंड हिंदी में आप स्क्रिप्ट लिख के देख सकते हैं, क्योंकि जब व्हेन आई वाज ट्राइंग तो एक ऑप्शन ये था कि जो वॉइस ओवर था वो हिंदी में भी अवेलेबल था। अगर वॉइस ओवर हिंदी में अवेलेबल है तो इट इज लाइकली कि जो वीडियो है वो भी आप हिंदी में क्रिएट कर पाएंगे। वो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। और मैं आपको एक बार क्विकली ये प्रेजेंटेशन प्ले करके दिखाऊंगी, एंड फिर उसके बाद बाकी सारे जितने भी क्वेरीज हैं आई क्विकली टेक अप ऑल द क्वेरीज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कंटेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे विद एनिमेशन कंटेंट आ रहा है। तो जो एलिमेंट्स है वो वन बाय वन आ रहे हैं, मेकिंग इट मोर एंगेजिंग। सो ये बेनिफिट है कि आप कंटेंट, आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट भी हो रही है, साथ साथ आपको एनिमेटेड प्रेजेंटेशन मिल रही है, so that you can create in within few minutes with the help of presentations.ai, gamma.ai, एंड आप इनको एडिट भी कर सकते हैं और फ्रीली आप इनको यूज कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, आप लिंक के थ्रू ही शो कर रहे हैं, जैसे कि मैं शो कर रही हूँ, मैं लिंक के थ्रू शो कर रही हूँ, तो मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लिंक के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको परचेज करना होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, and I'm stop sharing and I'll take up the chat questions quickly. Just give me a second. हाँ जी, 1 second. तो जो क्वेश्चन अभी तक आपने पूछे उन सब का तो मैं आंसर दे चुकी हूँ, और अगर कोई आपका कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू निधि मैम। आपने थैंक यू एआई मैम। टूल्स के माध्यम से ई कंटेंट विकास की प्रक्रिया बहुत ही इजी वे में समझाई है और बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाई है। तो इससे मुझे लगता है कि सभी लोगों को काफ़ी लाभ रहा होगा। तो आपके लिए अगेन थैंक यू।